राहुल की अजीब नौकरी की तलाश। राहुल एक बहुत ही आलसी लड़का था जिसे काम से नफरत थी, लेकिन वह चाहता था कि उसे कोई बहुत बड़ी नौकरी मिल जाए। एक दिन उसकी माँ उससे बहुत परेशान हो गई और उसने राहुल को डांटते हुए पूछा कि वह कब तक घर पर खाली बैठेगा। माँ ने गुस्से में कहा कि बेटा अब तो मोबाइल छोड़ दे और बाहर जाकर कोई असली नौकरी ढूंढना शुरू कर। राहुल ने बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि माँ मैं नौकरी ढूंढ ही रहा हूँ, बस आप समझ नहीं पा रही हैं। जब माँ ने पूछा कि वह कहाँ नौकरी ढूंढ रहा है, तो राहुल ने मासूमियत से कहा कि वह मोबाइल के विज्ञापनों में नौकरी ढूंढता है। राहुल ने अंत में स्वीकार किया कि वह विज्ञापन तो रोज देखता है, लेकिन आवेदन करने में उसे बहुत आलस आता है, जिससे माँ ने सिर पकड़ लिया। राहुल अपने घर में खाली बैठा था और सोच रहा था कि उसे कोई ऐसी नौकरी मिले जिसमें मेहनत कम हो। तभी अचानक राहुल का सबसे अच्छा दोस्त पिंटू दौड़ते हुए उसके पास आया। उसके चेहरे पर एक बड़ी खबर थी। पिंटू ने बड़े उत्साह से राहुल को बताया कि उसे एक शानदार नौकरी मिली है, जिसमें महीने के 20,000 रुपए मिलेंगे। राहुल यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा और उसने तुरंत पिंटू से पूछा कि आखिर उसे काम क्या करना होगा। जब पिंटू ने कहा कि बस दुकान में बैठना होगा, तो राहुल को लगा कि यह दुनिया की सबसे आसान नौकरी है। लेकिन जैसे ही पिंटू ने कहा कि सामान भी बेचना होगा, राहुल ने इसे धोखा माना और नौकरी करने से मना कर दिया। राहुल का मजेदार नौकरी इंटरव्यू। पिंटू अपने दोस्त राहुल को एक दुकान के मालिक के पास नौकरी के इंटरव्यू के लिए लेकर आया। दुकानदार ने उत्सुकता से राहुल से पूछा कि उसे क्या क्या काम आता है, जिस पर राहुल ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया। राहुल ने बड़े गर्व से बताया कि उसे मोबाइल चलाना, खाना खाना, सोना और छुट्टी मांगना बहुत अच्छे से आता है। दुकानदार हैरान होकर उससे काम के बारे में पूछता है, तो राहुल मासूमियत से कहता है कि काम तो वह सीख लेगा। जब दुकानदार ने काम के घंटों के बारे में पूछा, तो राहुल ने कहा कि वह 8 घंटे काम कर सकता है, जिससे दुकानदार खुश हो गया। तभी राहुल ने बम फोड़ा कि उसे 8 घंटों के बीच 7 घंटे आराम चाहिए, जिसे सुनकर दुकानदार ने तुरंत उसे बाहर जाने को कह दिया। राहुल की सबसे बड़ी ईमानदारी। अगले दिन राहुल एक बड़ी कंपनी के ऑफिस में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंचा। वह बहुत उत्साहित था। राहुल इंटरव्यू रूम में दाखिल हुआ, जहां एक गंभीर दिखने वाला मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। मैनेजर ने राहुल की आंखों में देखते हुए उससे उसकी सबसे बड़ी ताकत के बारे में सवाल पूछा। राहुल ने बड़े गर्व के साथ जवाब दिया कि वह दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति है, जिससे मैनेजर काफी प्रभावित हुआ। जब मैनेजर ने कंप्यूटर, अंग्रेजी और एक्सेल के बारे में पूछा, तो राहुल ने बिना झिझके हर बात के लिए नहीं कह दिया। अंत में जब मैनेजर ने पूछा कि उसे क्या आता है, तो राहुल ने ईमानदारी से कहा कि उसे कुछ भी नहीं आता, जिससे मैनेजर दंग रह गया। राहुल अपनी नौकरी न मिलने की वजह से बहुत निराश था और धीरे धीरे अपने घर की ओर कदम बढ़ा रहा था। तभी रास्ते में राहुल को गांव के एक बुजुर्ग चाचा मिले, जिन्होंने राहुल के चेहरे पर उदासी देखी और उससे बात की। राहुल ने अपनी सारी परेशानी चाचा को बताई, जिसके बाद चाचा ने उसे अपने एक जानने वाले की दुकान पर काम करने का सुझाव दिया। राहुल थोड़ा हिचकिचाया और उसने चाचा से पूछा कि क्या काम बहुत मुश्किल होगा और क्या वहां उसे खाना मिलेगा।
जब चाचा ने कहा कि उसे चाय और बैठने के लिए कुर्सी भी मिलेगी, तो राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राहुल ने जोश में कहा कि वह ऐसी नौकरी जिंदगी भर करेगा, जिस पर चाचा हंसते हुए बोले कि पहले दुकान तो देख ले। राहुल की मजेदार पहली नौकरी। राहुल अपनी नई नौकरी के पहले दिन दुकान पर पहुंचा, जहां दुकानदार उसे उसके काम के बारे में समझा रहा था। दुकानदार ने राहुल को सख्त निर्देश दिए कि उसका मुख्य काम ग्राहकों को सामान देना और सही हिसाब रखना है। तभी दुकान में पहला ग्राहक आया और उसने राहुल से 1 किलो चीनी देने के लिए कहा। राहुल ने फुर्ती से चीनी का पैकेट निकाला और ग्राहक को दे दिया, जिसके बाद ग्राहक ने उसे पैसे दिए। जैसे ही ग्राहक गया, राहुल ने चुपके से वह पैसे कैश बॉक्स में रखने के बजाय अपनी जेब में डाल लिए। दुकानदार चिल्लाया कि पैसे बॉक्स में रखो, जिस पर राहुल ने मजाक में कहा कि वह बस पैसे असली हैं या नकली यह चेक कर रहा था। राहुल की मजेदार पहली नौकरी। राहुल अपनी नई नौकरी के पहले दिन दुकान पर पहुंचा, जहां दुकानदार उसे उसके काम के बारे में समझा रहा था। दुकानदार ने राहुल को सख्त निर्देश दिए कि उसका मुख्य काम ग्राहकों को सामान देना और सही हिसाब रखना है। तभी दुकान में पहला ग्राहक आया और उसने राहुल से 1 किलो चीनी देने के लिए कहा। राहुल ने फुर्ती से चीनी का पैकेट निकाला और ग्राहक को दे दिया, जिसके बाद ग्राहक ने उसे पैसे दिए। जैसे ही ग्राहक गया, राहुल ने चुपके से वह पैसे कैश बॉक्स में रखने के बजाय अपनी जेब में डाल लिए। दुकानदार चिल्लाया कि पैसे बॉक्स में रखो, जिस पर राहुल ने मजाक में कहा कि वह बस पैसे असली हैं या नकली यह चेक कर रहा था। राहुल की मजेदार दुकान और अनोखे जवाब। दोपहर की चिलचिलाती धूप में एक महिला गुस्से में दुकान के अंदर दाखिल होती है और चावल मांगती है। राहुल बड़ी सावधानी से तराजू पर आधा किलो चावल तौलता है और उसे महिला की ओर बढ़ाता है। चावल देखते ही महिला चिल्लाने लगती है कि वजन कम है और वह राहुल पर आरोप लगाती है। राहुल शांति से तराजू की जांच करता है और फिर महिला को एक ऐसा जवाब देता है कि वह दंग रह जाती है। राहुल कहता है कि चावल कम नहीं है, बल्कि आपकी नजर ज्यादा तेज है, जिसे सुनकर महिला गुस्से में पैर पटकते हुए चली जाती है। दुकान का मालिक राहुल को गुस्से में घूरता है, लेकिन राहुल मासूमियत से कहता है कि ग्राहक को खुश रखना जरूरी है। बहुत सारी गलतियां करता था और मालिक परेशान रहता था। कुछ दिनों बाद राहुल ने अपनी आदतों को बदला और पूरी ईमानदारी और मेहनत से दुकान का सारा काम संभालना शुरू कर दिया। दुकानदार ने गौर किया कि अब राहुल काम में बहुत सुधार कर रहा है और अब वह पहले की तरह गलतियां नहीं करता। मालिक ने राहुल के पास जाकर उसकी तारीफ की और कहा कि तुम में अब काफी सुधार आ रहा है, जिससे राहुल बहुत खुश हुआ। अपनी तारीफ सुनकर राहुल ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और मालिक से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की गुजारिश की। जब मालिक ने तनख्वाह बढ़ाने से मना किया, तो राहुल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब वह फिर से गलतियां करना शुरू कर देगा। पिंटू अपने दोस्त राहुल से उसकी नई नौकरी और तनख्वाह के बारे में बड़े उत्साह के साथ पूछताछ कर रहा था। राहुल ने बड़े गर्व से बताया कि उसकी तनख्वाह 20,000 है, लेकिन जब काम की बात आई तो उसने एक अजीब जवाब दिया। राहुल ने हंसते हुए कहा कि काम तो उसका मालिक करता है और वह बस उसे काम करते हुए आराम से देखता रहता है। तभी अचानक पीछे से मालिक की कड़क आवाज गूंजी और राहुल बुरी तरह डर गया।
उसे लगा कि अब उसकी खैर नहीं। मालिक ने राहुल को मैनेजर बना दिया, लेकिन असल में वह उसे यह बता रहा था कि वह सबसे बेकार कर्मचारी है। राहुल को समझ आया कि उसकी नौकरी चली गई है, फिर भी वह और पिंटू इस बात पर जोर जोर से हंसने लगे।